में कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिसकी मानसिकता, जिन लोगों की मानसिकता धनबाद के प्रति सिर्फ और सिर्फ लूटने का मकसद से रहा है, धनबाद का विकास में बाधक बनते रहा है। धनबाद में क्राइम, गुंडागर्दी, अत्याचार, अन्याय करने का मानसिकता रखने वाले लोग लगातार हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसके लेकर कई बड़े बड़े आपराधिक मामला भी हम पर करवाए। आप लोग जानते हैं, हम पर रेप केस करवाया, हम पर पीआईएल करवाया, हम पर फोन चोरी केस करवाया, हम पर मंदिर का केस करवाया। मतलब कोई ऐसा केस नहीं जो उन लोगों के द्वारा नहीं करवाया गया। इस कछुआ छाप अरूप चटर्जी का जो अरबों और खरबों का संपत्ति है, उसका जांच होनी चाहिए। एक मिश्रा लड़का था जिसके घर में कब्जा कर लिया था, उसको फांसी लगा के मर गया। एक सरदार जी जो परताई थे, पूरा पंजाबी परिवार के लोग, जिसका जमीन मुगमा में गोविंदपुर का देवली में था, उस परिवार का मुखिया का पैर कट गया था। उस व्यक्ति का आज यह तिल तिल कर मर रहा है। उसको भी यही स्थिति किया। ये भूमिहार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा, तो निरसा की जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया, अभी हम वीडियो कल छोड़ा है भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। ये लीचड़ इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है। हल बल बक रहा है, तुलना हम लोग को करेगा हैं? बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने। तुलना करेगा हमारा? हम चोर हैं, अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवा रहे सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा, तो उसका बोल नहीं रहा। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू मत तो कोयला चोरी करता, तो आप क्यों नहीं केस करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो में राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है। ये गलत धंधा नहीं चलने वाला है। इस क्षेत्र की जनता अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ वो है, वो जाहिल है, वो खुद जाहिल है, इसलिए जाहिल वाला काम कर रहा है। इसलिए विकास का बाधक ना बने, और विकास का बाधक बनने वाले का आने वाला समय जवाब इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता देगा ही। निरसा के विधायक जी अरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं, कछुआ है, और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में, उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा। एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को, कार्य को नहीं होने दे रहा है। इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध को बाल बचा होगा, कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपने माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास लगेगा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? ये विवाद का प्रारंभ हुआ कि एलिवेटेड रोड गोविंदपुर में देखिए कितना स्पीड से चल रहा है। वहां पे भी उसी का पार्टी के विधायक है, एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। मगर निरसा में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि उन्होंने काम को रोक दिया, झंडा गड़वा दिया?
मैंने धनबाद उपायुक्त से मैंने बात किया, धनबाद के एसएसपी साहब से मैंने बात किया, किस कारण से उन्होंने काम को रोकने का काम कर रहा है ये स्पष्ट करे, और नहीं तो वैसे गुंडा विधायक पर मुकदमा होना चाहिए। लोग हमें गुंडा बोलता, सारे गुंडा लोग मिलकर हम ही को गुंडा साबित करना चाह रहे हैं। हम तो बोल दिए कि एक भी साबित हो जाएगा, जो बोलिए उसको मानने के लिए तैयार है। एक भी साबित कर दे, 12 को भट्ठा बोल रहा है, मेरा बेटा कोयला चोर में है, ये है वो, बता दे। 40,000 करोड़ है। और हमारे पास अगर कुछ पैसा भी है, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो हमारा बाप का 20 एकड़ जमीन है, उसका कौन बाप का जमीन है क्या? एक सिंह जमीन दिया क्या है? फिर बोलेंगे तो बोलेंगे बाप का नाम ले रहा है। पुरुलिया से उसका बाप फटा कपड़ा पहन के आया था सुकेश मुखर्जी के यहाँ, उसके यहाँ पला जिया है। वो क्या लेके आया था? जो हम बास्को का मालिक बन गया, अरबों खरब का मालिक बन गया। हमारा बाप को तो 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन गया है। भैया हम लोग तो किसान मजदूर हैं ही, हम कहां बोल रहे कि हम नहीं है। वो बोलता है ये कर रहा था, वो कर रहे थे। भैया हम तो मेहनत कर रहे थे, तुम तो चोरी कर रहा था। वो अपनी भाषा और मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखता है। जिस देश की पार्लियामेंट में पूरे विश्व के राजनीति का गहन मंथन होना चाहिए, बहस होना चाहिए था, जहां देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है, जहां आर्मी से लेकर आज के दिन एआई टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी के लेकर बहस होनी चाहिए थी। अब उस दौर को भी आप देखेंगे जहां कॉमरेड ए.के. राय जब पार्लियामेंट में थे तो कितनी सार्थक बहस होती थी। लेकिन उस पार्लियामेंट में एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया धनबाद से, जो महज भाजपा के नाम से वोट लेके वो जीते हैं, और आज के दिन वो यहाँ पर विवादित बयान देना, लोगों को गाली देना, एक शहीद को गलत अपशब्द कहना, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। उसने हमें टकला, कछुआ, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे जो भाजपा या जनसंघ के जो नायक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी अभी प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रही है 6 जून से 23 जुलाई तक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये मतलब अच्छी श्रद्धांजलि हमारे सांसद महोदय के द्वारा दिया गया है, जो वो भी हम समझते हैं जो उनके भी सर पे बाल ले। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई, वो भी अगर ढुल्लू महतो जी के कथन पर चले तो वो भी देश के ये तमाम लोग अगर देखेंगे तो सब लोग टकला एवं कछुआ का प्रतीक है। तो ढुल्लू महतो हम समझते हैं जो जिनके भी सर पे बाल नहीं है, धनबाद लोकसभा में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है। ऐसे तमाम व्यक्तियों को वो गाली दे रहे हैं, तमाम लोगों को वो अपशब्द कर रहे हैं। धनबाद की ये तमाम लोग जिनको वो टकला या कछुआ कर रहे हैं, भविष्य में हमेशा याद रखेंगे इन चीजों को। अब एक तरफ जहां देश में बेटी बढ़ाओ लगातार पूरी देश में आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो उस जगह पर ये कहना जो जिसका बेटा नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझे, उसका मतलब ऐसे तमाम माता पिता को वो गाली दे रहे, तमाम माता पिता को दोषी ठहरा रहे जिसका बेटा नहीं है, जिसकी सिर्फ बेटी है। बेटियां जो हैं हमारा शान है, हमारी नाज है, हमारी 2 बेटी है, वो हमारी शान है। और बेटी हो या बेटा कभी भी हम लोग फर्क नहीं समझते, हम समझते हैं हमारी बेटी
चाहे इंदिरा गांधी हो, मार्garet थैचर हो, आप ऐसे कई एक बेटियों का उदाहरण दिया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, देश को नेतृत्व दिया है। आज भी पूरे विश्व में बेटियां नेतृत्व दे रही। बेटा ऐसा हो जो कुपोत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके का जो है वो देश को आगे ले जाए। तो बेटियां होना कोई गुनाह नहीं है। हम समझते हैं जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र या पूरे देश की बेटियां, देश के तमाम माता पिता इस चीज को सुन रहे होंगे, जो हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे धनबाद लोकसभा के सांसद किस तरीके से ऐसे तमाम गार्जियंस को खराब बोल रहे हैं जिनकी बेटा नहीं हुई, जिनका सिर्फ बेटियां है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी संतान नहीं, तो क्या वो भी इसी दर्जे में पढ़ते हैं? क्या डुल्लू महतो जी ये कहेंगे जो उनको भी परिवार का कोई दर्द नहीं है, वो भी परिवार सुख से नहीं ये सम्मिलित है, वो भी कभी देश के हित में काम नहीं करते हैं? तो इस तरीके के छोटा मानसिकता के लोग, हम लोगों को शर्म आती है जो वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट पे। मैं और बता दूं, जो गोविंदपुर में एक घटना घटी थी जिसमें 43 एकड़ सरकारी जमीन भूमि का घेराबंदी किया जा रहा था, जिसमें उसने कहा जो वो सिख समुदाय के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक सिख की नहीं, उसमें बहुत लोग शामिल थे और वो सरकारी जमीन का घेराबंदी कर रहा था। हमारे गोविंदपुर के तत्कालीन सीईओ और एडिशनल कलेक्टर के मदद से वो पूरी सरकारी जमीन की घेराबंदी कर रहा था। बाद में उसको हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन, विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया और उसके बाद सीईओ ने उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया। इस जमीन में पैसा तुलसियान जो गोविंदपुर का है उसकी भी लगी हुई थी, और आप लोग जानते हैं जो सोना कारोबारी तुलसियान के बिजनेस में ढुल्लू महतो की पैसा लगी हुई। तो स्वाभाविक बात है जो ढुल्लू महतो को काफी दर्द हुआ होगा। वो 40,000 में उस सरकारी जमीन की खरीदारी कर रहे थे और उसके बाद 85,000 रुपया डिसमिल में वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी खड़काबाद की जनता साथ में हमारी थी और हम लोगों ने उस बाउंड्री वाल के तोड़ दिया। जिस खड़काबाद की जनता ने उसको वोट दे के जिताया, उस खड़काबाद में जाके वो पूछे, वहां की जनता से पूछे जो वो जमीन क्या है, उस जमीन को जो वो खरीद बेच करने की कोशिश कर रहे थे वो जमीन सरकारी है कि नहीं, तब जाके वो बताएंगे जो मैं किसी का विरोध कर रहा हूं या किसी को कष्ट दे रहा हूं या कुछ। मैं और भी बता दूं, जो लगातार उनके अगेंस्ट में 56 पुलिस केस थी, 56 कोई जनप्रतिनिधि का ऊपर केस होना, जिसमें वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीनना, ये तमाम केस भी उनके ऊपर थी, जिसका लोअर कोर्ट से 4 केस में उनके ऊपर सजा हुई और एक केस 120/2013 जो है कतरास थाना की केस में उनको 1.5 साल की सजा हुई। तो वो तो खुद सजायाफ्ता क्रिमिनल है।